बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार बच्चों, आज हम इंशाअल्लाह 2.4 एक्सरसाइज इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2.1, 2.2, 2.3 डेफिनेशंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, हमने ये चीज़ें समझी। तो आज 2.4 एक्सरसाइज है। इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले आप देख लें क्वेश्चन नंबर 1 की। यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। यूज़ लॉज इस्तेमाल करने हैं ऑफ एक्सपोनेंट के। एक्सपोनेंट मीन पावर। इसके लॉज इस्तेमाल करते हुए नीचे वाले जो पार्ट्स दिए हुए हैं इनको सिंप्लीफाई करना है। इनको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है इनको। तो साथ साथ मैं लॉज इसका अलग लेक्चर नहीं ले रहा, कभी फिर वक्त गुंजाइश हुई तो इंशाल्लाह इसका अलग में लेक्चर हो जाएगा लॉज पे। फ़िलहाल मैं जो क्वेश्चन में लॉज वगैरह इस्तेमाल होंगे मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लें ये वैल्यूज़ आपको जो दी हुई हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? -2/3। ये एक्सपोनेंट हैं। ये क्या है? एक्सपो। कहते हैं यूज़ करें, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के लॉज इस्तेमाल करें और इसको सिंप्लीफाई करें। अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ना ये जो नेगेटिव साइन है ना, इसको पॉजिटिव साइन में तब्दील करें। उसके बाद इनको फैक्टर इनके बना लें, फैक्टराइजिंग कर लें। इनके नंबर्स की क्या कर लें? फैक्टराइजिंग कर लें। पहले आपने क्या करना है? इनको प्लस में कन्वर्ट करना है। और प्लस कैसे होती है वैल्यू? अगर ये माइनस है तो नीचे ये क्या हो जाएगी? प्लस। ये माइनस नीचे प्लस हो जाएगी। ये माइनस है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? तो साइन जो एक्सपोनेंट है उसका साइन तब्दील हो जाता है। एक्सपोनेंट का साइन क्या हो जाता है? जब उसकी प्लेस को चेंज किया जाता है, उसकी पोजीशन को चेंज किया जाता है, तो फिर एक्सपोनेंट क्या हो जाता है? प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। मगर हमने माइनस को प्लस करना है, प्लस को माइनस नहीं करना। हम आसान की तरफ जाएंगे ना, हम मुश्किल की तरफ अगर माइनस की तरफ जाएंगे तो फिर मुश्किल होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हम सबसे पहले इसको इनके साइन प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये नीचे वैल्यू आ जाएगी 243। पावर क्या हो जाएगी? एक्सपोनेंट इसका क्या हो जाएगा? 2/3। और ये भी नीचे आ जाएगी। ये मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई दोनों हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो ये डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। -1/, ये प्लस है, सॉरी क्या है? और ये नीचे से ऊपर जाकर ठीक है बेटा, ये माइनस क्या हो जाएगा ऊपर जाकर? अब हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ अंदाज से आई है। अब हम इसके फैक्टर जो है फैक्टराइजिंग करेंगे इनको। सबसे पहले हम कर लेंगे 196 को। 2 9 टाइम इज़ 18, 1 कैरी 16 हो जाएगा। ये 2 8 टाइम 16, फिर 4 टाइम, फिर 2 9 टाइम। ये 7 से 7 टाइम। अब हम लेंगे वैल्यू 243। ये 2 से जो है 2 के टेबल में नहीं आता 243, क्योंकि लास्ट में इसके 8 नंबर है। तो 8 नंबर लास्ट में हो तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता। ये 3 से होगा। 3 6 टाइम, सॉरी 8 टाइम। 8 टाइम इज़ 24, 3 1 टाइम इज़ 3। फिर 81 3 के टेबल में है। 3 2 टाइम इज़ 6, 2 कैरी 21 हो जाएगा। 7 टाइम। 3 9 टाइम, 3 3 टाइम, फिर 3 1 टाइम। और
32 के हम पहले लास्ट एक्सरसाइज में इसके फैक्टर्स हमने बनाए थे 2 पावर 5। इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है, 2 मैंने अब, क्योंकि ये पीछे लास्ट एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। अब बच्चों उसकी अब ये जो पावर इसकी क्या है, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसको हम जब किस नोटेशन में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसको लिख लेंगे। तो हमारे पास 96 2 × 2 7 × 7 और एक्सपोनेंट क्या होगा इसका 1/2। इसका नीचे वाली वैल्यू, इसके फैक्टर क्या है 3 × 3 और एक्सपोनेंट 2/3। और ये क्या आ जाएगा 2 कितने टाइम है 2 5 टाइम होगा। कितने टाइम, अब 2 5 टाइम है ये 32। अभी 2 कितना आ जाएगा 2 टाइम एक्सपोनेंट पावर ऊपर 1/2 नीचे 3। अब 3 देखें यहाँ पे 5 टाइम है ना, मगर हम 3 को किस लिखेंगे बाय एक्सपोनेंट के लिहाज से लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोनेंट। 3/3 और एक 3 की पावर क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। तो ऊपर एक्सपोनेंट 2/3, ये 2/5 1/5। अब आप क्या करेंगे, पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, वैल्यू ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगी और ये कैंसिल। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऊपर क्या आ जाएगी बच्चों 2 × 7, नीचे आ जाएगी 3/2 × 3/4/3 मल्टीप्लाई 2। ये कैसे आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 2 इससे कैंसिल, ऊपर क्या वैल्यू बचेगी 7। अब बेस इक्वल है, यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ यूज़ होगा। एक्सपोनेंट लॉ क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर एक कोई नंबर हो और उसकी पावर m हो और मल्टीप्लाई हो रहा एक, फिर एक कोई नंबर सेम नंबर हो और उसकी पावर n हो, तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। ये लॉज है, ये क्या है, ये लॉ है। क्लियर है बेटा, क्या हो, अगर बेस इक्वल हो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं ऐड। अब इनकी बेस देखें 3 3 है ना, तो अब पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। इसको आगे आपने नहीं करना कॉपी पे आपने एक बार ही इक्वल लिखें। ये स्टेप आप नीचे कीजिएगा। तो ये एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा 6 4, ये आएगा 10/3। अब 10/3 को आप लिख लें। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देखें, क्वेश्चन सिंप्लीफाई मज़ीद हो सकता है। अभी इसको लिख लें आप 3/3, फिर 3/9/3, यहाँ 1 क्या लिखें 1। ऐसे आ सकता है बच्चों, ये आंसर 10/3 आता है इसका। अगर इनको ऐड करें
नहीं आता अभी, नहीं ना आएगा अभी। 1/3 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? देखिए हमने 10/3 है ना, इसको किस में लिख लिया? 1/3 और 9/3 में लिख लिया। अब इसका जब एलसीएम आप लेंगे तो आपके पास वही 10/3 आंसर आ जाएगा। ये हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए किया। ये इससे कैंसिल, ऊपर 7 और 3 1/3 और ये 3 की पावर क्या आ जाएगी? 3। तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा? 3/3 27। और इसको आपने किस नोटेशन में लिखना है? रेडिकल नोटेशन में, रेडिकल फॉर्म में। तो रेडिकल फॉर्म इसकी क्या होगी? ये बच्चों इसका आंसर है। मैंने पहले भी बताया, आपने एक स्टेप में एक बार ही इक्वल लिखना है। ये वाले दोनों स्टेप नीचे होंगे, ये दोनों स्टेप भी नीचे मैंने सामने किए। तो आप यहाँ से भी बच्चों सिंप्लीफाई कर सकते थे। आप यहाँ पे जैसे ये वैल्यू थी आपके पास आई है 4/3 है ना, तो 4 को आप 3 से डिवाइड करते तो यहाँ से भी ये सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। तो मैंने इसको पहले कंबाइन किया आपको लॉ समझाने के लिए। तो इस अंदाज से भी ये सवाल आप कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू एक्स 5y - 4 -8x पावर -3y2। बच्चों ये क्वेश्चन है, आप इसका देख लें। अब इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करें? ये वैल्यू 2 और -8 को मल्टीप्लाई करें। आंसर क्या होगा? -16। क्या आंसर होगा? अब 2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या होगा? क्योंकि ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन टू का मतलब है यहाँ दरमियान में साइन क्या है? साइन ना हो तो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। और ये x और ये x इनकी पावर सेम है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? यानी x 5 और ये -3। अब y की वैल्यू लिख लें। y की क्या है? y की बेस बराबर है, ये वाला लॉ यूज़ करेंगे हम, +2 पर 2 पावर और इसकी पावर क्या आ जाएगी? -2। और ये वाली वैल्यू जो बच्चों नीचे चली जाएगी तो 16x² ऊपर हम इसको पॉजिटिव भी करेंगे एक्सपोनेंट को, तो ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ये यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ हुआ है? यहाँ भी हमने ये लॉ इस्तेमाल किया था। अगर वैल्यू ऐसे हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे हो अगर a⁻m, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाती है? ये इसके इक्वल लिख सकते हैं। या ऐसे वैल्यू हो तो ये नीचे आकर क्या हो जाएगी? ये लॉ है बच्चों, ये इसका हिस्सा नहीं है, स्टेप नहीं है, ये मैं लॉ आपको करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पार्ट इसका, थर्ड पार्ट इसका देख लें। वैल्यू इसकी चेक कर लीजिएगा। इसके भी हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं? पावर को लॉ के मुताबिक, एक्सपोनेंट लॉ जो है उसके मुताबिक हम इसकी पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं। पहले हम अंदर वाली वैल्यू जो है ना ये पॉजिटिव कर लेते हैं। बच्चों बताएं x का एक्सपोनेंट ऊपर जो है बड़ा है या छोटा? ऊपर बड़ा है या नीचे बड़ा है? नीचे बड़ा है। तो अब हम, क्योंकि बाद में भी तो हमने पॉजिटिव करना है ना, तो पहले पॉजिटिव कर लें। तो x की वैल्यू हम नीचे लेकर चले जाएंगे 4, ये माइनस है, नीचे प्लस
तो y बताएं एक्सपोनेंट ऊपर बढ़ा है या नीचे? ऊपर। वेरी गुड। बताया था कि माइनस में छोटी वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है। तो इसलिए y का एक्सपोनेंट ऊपर बढ़ा है तो ये ऊपर लेके जाएंगे -1 है, y की नीचे क्या -3 और ऊपर जाकर +3। ये हमने ला यूज़ किया। z की बताएं कहाँ बड़ी है? नीचे 0 क्योंकि -4 से बड़ा है। 0 ये +4 -3। अब आप वैल्यू क्या आ जाएगी? y2 x6 z4 और ऊपर क्या आ जाएगी? -3। अब -3 को पॉजिटिव कैसे करेंगे? तो बच्चों पॉजिटिव ये कैसे हो जाएगी? नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे यानी इसका इन्वर्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगी? पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। ये पॉजिटिव कैसे होती है? इनकी ऊपर नीचे कर लें तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। आपको पता है ना, ऊपर वाली नेगेटिव हो ऊपर जाकर नीचे जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। नीचे वाली अगर नेगेटिव हो तो ऊपर जाकर क्या होती थी? पॉजिटिव। तो ये -3 था तो सब के साथ -3 अगर लगाते तो माइनस हो जाती सारी, तो हम उनको ऊपर नीचे कर लिया तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। अब पावर के साथ क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। अब बच्चों मल्टीप्लाई करें, पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर z4 × 3 y2 × 3। तो फाइनल आंसर क्या होगा? x18 z12 तो बच्चों ये इसके 3 पार्ट थे। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखें इसका 4, ये बहुत अहम है। चलें इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है इसकी वैल्यू पढ़ें। इतनी देर में इरेज कर लेता हूँ, आप वैल्यू इसकी देखें। क्या वैल्यू इसकी? जी अब भी हमारे पास वन एक्सपोनेंट क्या है इसका? n मल्टीप्लाई 3 का एक्सपोनेंट क्या है? 5 -3 इसका एक्सपोनेंट 4n -1 243 9 2n एक्सपोनेंट 3⁻3। बच्चों ये है क्वेश्चन हमारे पास। बच्चों में डिफ़िकल्ट होती है इन क्वेश्चन, जो हमने पहला फर्स्ट पार्ट किया था, जो लास्ट पार्ट है इसमें बच्चों को थोड़ी मुश्किल आती है। थोड़ा सा इसको देख लें, समझ लें कैसे इसको करेंगे। बच्चों इसमें नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं है, हमने जस्ट क्या बनाना है? इसके फैक्टर। तो फैक्टर आपने ऑलरेडी पहले आप इनके फैक्टर बना चुके हैं। 81 के फैक्टर आपको मालूम होने चाहिए क्या है। जैसे 243 के फैक्टर क्या थे? 2 की पावर 5 और 81 का फैक्टर क्या होगा? 3⁻, जो मैं इस तरह लिख देता हूँ 3⁻4, ये n आ जाएगा। तो आगे इसके कितने फैक्टर होंगे बच्चों? कितने टाइम होगा? 3। वेरी गुड। कितने टाइम? क्योंकि ये पहले इसके हम फैक्टर लास्ट क्वेश्चन में हम इसके फैक्टराइजिंग इसको कर चुके हैं। और 9 क्या है? 3 × 3 2n 3 × 3। अब हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगी? 3⁻4 और इसका मज़ीद ऊपर एक्सपोनेंट n 5 पावर -3 4n -1 और ये 3⁻5 तो ये 3⁻2 फिर ऊपर पावर 2n 3⁻, ये जो मैं आपको डॉट नज़र आ रहे हैं इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई।
अब ये आ जाएगा 3 की पावर 4n और ये पावर साथ ऐड करना है। ठीक है बच्चों, ये क्या करना है, ऐड। मल्टीप्लाई हो रहा है, जब बेस बराबर हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। -3 4n -1 और ये भी बेस इक्वल है, 3 इसकी बेस और इसमें +5, तो ये होगा 4n और इसकी बेस क्या हो जाएगी, इसकी बेस 3 है तो ये पावर्स भी 2n, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4n में ये वाली पावर ऐड हो जाएगी। ऊपर वैल्यू क्या आएगी, 3 4n + 5 -3 4n +4 आ जाएगा बच्चों। ये क्या आ जाएगा, +4, नीचे 3 4n + 3। अब ये वाली वैल्यू देखें, दोनों के साथ कॉमन भी इसमें हम निकाल सकते हैं, कॉमन भी निकल सकता है, मगर वो थोड़ा टफ है। कॉमन ना निकालें, आप क्या करें, नीचे वाली वैल्यू को इससे भी डिवाइड करें, नीचे वाली वैल्यू को इससे भी, ये वैल्यू दोनों के नीचे है, दोनों से डिवाइड कर लें। कॉमन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है निकालना। कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया बेटा, कैसे आया, हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया है। क्या किया बच्चों, ये डिवाइड कर लिया हमने इसको। अब देखें ये वैल्यू, अब देखें हम बड़ी वैल्यू की तरफ लेकर जाएंगे। नीचे बड़ी है या ऊपर एक्सपोनेंट कौन सा बड़ा है, ऊपर बड़ा है ना एक्सपोनेंट, तो ये +4n है, ऊपर जाकर -4n, +3 है -3, फिर आगे लगाएंगे माइनस, ये 4n +4, ये +4n -4n, +3 है -3, 4n 4n से कैंसिल, 5 में से 3 माइनस करें 2, ये 4n 4 से 3 माइनस करें 1, तो ये 9 3, आंसर क्या होगा 6। ये बच्चों आंसर होगा। बच्चों ये नोट कर लिए आपने, अब हम बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारे फर्स्ट के पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इसमें है शो दैट, साबित करना है हमने कि x⁴b x⁴a, फिर b a + b मल्टीप्लाई x⁴b x⁴c b + c मल्टीप्लाई x⁴c x⁴a c + a, और प्रूफ करना है 1। क्या प्रूफ करना है इसमें, 1 प्रूफ करना है। बच्चों इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है, कौन सी साइड ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेकर ये वाली साइड लेते हैं और आंसर क्या आना चाहिए 1। तो लेफ़्ट हैंड साइड इसकी ये लेते हैं हम, a + b मल्टीप्लाई अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। xa, तो ऊपर जाकर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। ये हमने ला लगाया ना एक्सपोनेंट का, बेस बराबर है ये पावर, इसके ऊपर चली जाएगी, ये a + b
एक्स बी माइनस सी बी प्लस सी सी माइनस ए और पावर क्या है इसके ऊपर सी प्लस ए माइनस बी। आप इनको ब्रैकेट में लिख लें आपके लिए आसानी रहे। फार्मूला ये बन जाएगा बी माइनस सी बी प्लस सी, बेस को बाहर निकाल लें सी माइनस ए सी प्लस ए। अब देखिए बच्चों, ये फार्मूला आपने पहले 4th चैप्टर में ये फार्मूला किया था। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ये भी बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब बेस सब की इक्वल हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, फिर ये वाली पावर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, ये पावर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो x की पावर ऊपर 1 आएगी, और किसी नंबर की पावर 0 हो, एक्सपोनेंट 0 हो, आंसर क्या होता है? 1। तो ये बच्चों साबित हुआ, हैंस लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई ये भी करना है पार्ट फर्स्ट इसका। 2/1/3 मल्टीप्लाई 27 1/3 मल्टीप्लाई 10/60 1/2 180 वैल्यू इसकी देखिएगा -1/3 मल्टीप्लाई 9/1/4। अब इसको भी हमने क्या करना है बच्चों? सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफिकेशन हमने इसकी करनी है। देखें इसके स्टेप। सबसे पहले फैक्टराइजिंग करेंगे 2/1/3 और 27 के फैक्टर क्या बनेंगे? 3 मल्टीप्लाई 3 1/3 और 60 के क्या बनेंगे ये देख लेते हैं हम। 230 टाइम 215 टाइम 35 टाइम, और आप 180 के भी, क्योंकि हमने 180 के भी पीछे फैक्टर नहीं बनाए। अब इसके ऊपर फैक्टराइजिंग करेंगे 180 290 हो जाएगा, तो 5 तो इसके फैक्टर क्या हुए? 2 मल्टीप्लाई 2 फिर 3 मल्टीप्लाई 1/2। ये 60 के फैक्टर हैं। आगे 180 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 1/2, और 4 के क्या होते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 -1/3। 9 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 1/4। अब आप इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 3 की पावर हो जाएगी 3, 7 पावर से मल्टीप्लाई भी कर लें, पावर से मल्टीप्लाई भी किया
और ये 2 की पावर क्या हो जाएगी 2, और 7 पावर से मल्टीप्लाई भी कर लें। आप इसको चाहे 2 स्टेप में कंप्लीट कीजिएगा, मैं इसको कर रहा हूँ डायरेक्ट। आप पहले इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें, उसके बाद पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें। तो ये भी इसके ऊपर 3 के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी 1/2, और इस 5 के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी 1/2। अब नीचे चलते हैं, 2 टाइम, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, पावर से मल्टीप्लाई भी करें। 3 2 टाइम 1/2, पावर को साथ मल्टीप्लाई भी करें, एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिखते जाएं। 5 1/2, ये 2 टाइम मल्टीप्लाई -1/3, फिर 3 2 टाइम पावर क्या आ जाएगी 1/4, पावर क्या आ जाएगी 1/4। अब जो बच्चों जो कैंसिल होते हैं कैंसिल करें, 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, फिर ये 2 टाइम 4, टू की पावर 1/3, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2, पीछे क्या आ जाएगी 2, 3 5 की पावर 1/2 -2/3, 3 की पावर 1/2, क्योंकि ये 2 बचता है नीचे, 4 था ना, 2 टाइम। तो आप देखें ये वैल्यू जो कैंसिल होती है वो कैंसिल करें। ये 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, 5 1/2 पावर 5 1/2 से कैंसिल, 3 1/2, 3 1/2 से कैंसिल। अब हमारे पास सिर्फ कितनी वैल्यूज़ हैं, एक तो ये बचती है और दूसरी नीचे ये वाली। अब बताएं हम किस तरह वैल्यू लेकर जाएंगे। यस, किस तरफ लेकर जाएंगे, ऊपर की तरफ। 2 1/3 है तो पावर ये जाकर +2/। अब इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। आपने एक बार ही इक्वल लिखना है, इसको लाजमी आपने याद रखना है। ये 3 से कैंसिल, आंसर क्या होगा, ये बच्चों इसका आंसर है। अब हमारे पास इसका पार्ट है, बहुत अहम पार्ट है बेटा, ये वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये अहम, ये पेपर में अक्सर जो है ये आ जाता है। सेकंड पार्ट, इसको आप तवज्जो से समझिएगा। जो पहला और पहले का पहला पार्ट और तीसरे का सेकंड पार्ट, ये अहम क्वेश्चंस है, लॉन्ग में आता है ये पेपर में। बच्चों आप इसकी सिम्प्लिफिकेशन देखें। 2 1 6, इसकी बनाए 2 1 टाइम इज़ 2, 1 है ये छोटा है तो 0 लगाएंगे। 2 8 टाइम, 2 5 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम, 2 7 टाइम, और आगे तो आसान है। 25 का 5 2 टाइम, वो तो बिल्कुल सिंपल है। पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं फिर ले जाते हैं। इसके क्या फैक्टर बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, अब डायरेक्ट लिख लें बच्चों। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2/3, 5 की पावर, और ये क्या आ जाएगा 4, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, पॉइंट को जब आप रिमूव करेंगे, पॉइंट की जगह 1 और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0। तो पॉइंट को हमने ख़त्म किया सबसे पहले।
अब अलग अलग इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करें। और ये क्या आ जाएगी 2 की पावर 2 और नीचे 10 की पावर 2। बच्चों ये नेगेटिव को ना पॉजिटिव कर लें, ये नेगेटिव है ना, ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू। और इसकी भी एक्सपोनेंट फॉर्म लिख लें। इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगी 1/2। तो इसको लिख लें, ये 3 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो ये वैल्यू 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 2 आ जाएगी, फिर 5 और ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 2 की पावर 2, 10 की पावर 2 और ऊपर क्या आ जाएगी 1/। और ये किसकी पावर है, ये स्क्वायर रूट की। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5, ये पावर कैंसिल हो जाएंगी ना, तो क्या आ जाएगा 2, 10। समझ आ रही है, ये 2 इससे भी और इससे दोनों से ख़त्म हो जाएगा। 5 2 टाइम और ये 2 से कैंसिल। अब आपके पास वैल्यू क्या रह गई, ये 2 वैल्यू रह गई, तो ये स्क्वायर इनसे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ये बच्चों इसका आंसर है। अब हमारे इसके लास्ट 2 पार्ट्स हैं, वो देख लें। बिल्कुल सिंपल है, लास्ट इसके 2 पार्ट्स जो हैं। थर्ड पार्ट इसका 5 आगे 2 पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 2 ऊपर 3। बच्चों सॉल्व करें, सिंपल सा ही है। देखें, ये आप इसको नोट करें, ये 2 की पावर क्या है 2, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना। बाज़ बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये 2 की पावर 3 है, 2 को 3 टाइम लिखना है। 2 को कितने टाइम लिखना है, 3 टाइम। ये इसका मतलब ये है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, पावर और पावर से क्या हो रही है मल्टीप्लाई। ये 5 पावर 8, ये 5 पावर, अब डिवाइड है तो यहाँ पे 5 की पावर 8। तो अब पावर किस तरफ लेकर ऊपर लेकर जाएंगे, तो क्या आंसर आएगा 5 2 तो 25। लास्ट इसका पार्ट है इस एक्सरसाइज का। बच्चों इसमें देखें कैसे लिखेंगे, ये 3 × 2, अब 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम लिखेंगे। ये 6 9 और 6 फिर 6 9 किस तरफ लेकर जाएंगे, ये स्टेप इस तरफ कर लें नीचे की तरफ। x 9 है तो -6, आंसर हो जाएगा 1/6 की पावर 3। तो बच्चों ये आज आपकी ये एक्सरसाइज थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।